हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार दरोगा नई भर्ती 2024 का जो है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो है जो उसके द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन बैंक है। और यह पार्ट 3 होने वाला है, जो सेट 2 होगा। अभी 64 पोस्ट जो मेंस का जो हुआ था सेट 3/9/2023 को जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, इसी का पार्ट 3 होगा। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है और रोशन आनंद सर का है, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का। और यह तीसरा एडिशन है, थर्ड एडिशन है। इस फुल सॉल्यूशन के साथ इसका होता है। इससे पहले जो है इसी का जो सेट नंबर 2 का जो है 64 पोस्ट मेंस का जो है जो 3/9/2023 को हुआ था, पार्ट 1 पार्ट 2 करवा दिए हैं। जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेयर लिस्ट का लिंक मिलेगा, वहीं से देख लीजिएगा आप लोग। और आज हम स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 27 नंबर तक करवाए हैं और आप लोग देख लीजिएगा 27 नंबर तक करवाए हैं। और आज होगा इसमें 28 नंबर से है। 28 नंबर का प्रश्न है, सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? ये थे आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए, सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। सर्वोच्चता के सिद्धांत के तात्पर्य ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता से है। इसमें कहा गया कि कंपनी की शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23। आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 1816 तक तथा सुगौली की संधि जो 1816। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 19 तक तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय। रैयतबाड़ी बंदोबस्त जो 1820 लागू, ठीक है, मद्रास के गवर्नर थॉमस मुंडो द्वारा। रैयतबाड़ी किसके द्वारा लागू किया गया? आपको थॉमस मुंडो याद रखिएगा। मालवाड़ी व्यवस्था 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा पंजाब में शुरुआत। 1822 में टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू बंगाल में। 29 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई, जो नई दिल्ली में। सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। याद रखिए, 11 दिसंबर 1946। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ था। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान सभा की प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष। देखिए, संचालन समिति हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो देखिए, यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी से संबंधित पत्रिका एवं पुस्तक यंग इंडिया है, हरिजन है, नवजीवन है, हिंद स्वराज है, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रू आत्मकथा है, एथिकल रिलीजन है, पाथवे टू गॉड है। महात्मा गांधी से संबंधित संस्था है नटाल इंडिया कांग्रेस 1854 में, फिनिक्स आश्रम 1904 में, टॉलस्टॉय फॉर्म 1910, हरिजन सेवक संघ 1932।
31 नंबर प्रश्न है, लघुपथ के समय परिपथ में क्या होता है? तो देखिए लघुपथ के समय परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? यह बनवाया था आपको पल्लवों ने। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लवों ने। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। नरसिंह वर्मन सेकंड ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। 33 नंबर प्रश्न है, किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया? रियल मैंगो को। किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? यह किया गया आपको रियल मैंगो, ऑप्शन नंबर बी। रियल मैंगो एक अवैध सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग रेलवे में आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता था। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 द्वारा 1959 में किया गया। संसद ने आरपीएफ अधिनियम 20 सितंबर 1985 को संशोधन न करके आरपीएफ को संघ के एक सशस्त्र बल का दर्जा दिया, अतः हर साल 20 सितंबर को आरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौंतीस नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर थी आपको 73%, ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 74.04% है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो चलिए इसमें मेन फैक्ट्स को देखते हैं। भारत की पुरुष साक्षरता दर जो है 82.14 है। भारत की महिला साक्षरता दर 65.46% है। भारत की लिंगानुपात 943 है। भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर। बिहार के साक्षरता दर है आपको 61.8%। बिहार की पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। बिहार की महिला साक्षरता दर 51.5%। बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 35 नंबर प्रश्न, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग किस राज्य में है? तो देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पर मतदान केंद्र तासीगंग आपको हिमाचल प्रदेश में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रदान किया गया। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जो 25वें हैं। वर्तमान में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास है। 36 नंबर प्रश्न, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? यह थी आपको गोंडवाना, ऑप्शन नंबर डी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को बांदा में प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ। रानी दुर्गावती का विवाह 1542 ईस्वी में गढ़क टंगा यानी गोंडवाना के शासक दलपत शाह से हुआ। सन 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1567 में दुर्गावती के युद्ध में पराजित कर दिया गया। बाद में इस राज्य को अकबर ने इसी राजवंश से संबंधित चंद्र शाह को सौंपा। सैंतीस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? तो देखिए बैक्टीरिया जनित है रोग आपको ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड। बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग देखिए कोड है, डिथीरिया है, टेटनस है, प्लेग है, सिफिलिस है आदि, हैजा है, निमोनिया है, गोनोरिया है और क्षय रोग है। विषाणु जनित रोग हेपेटाइटिस है, चेचक है, खसरा है, रेबीज है, हर्पीज है, डेंगू ज्वर है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है, पोलियो आदि है। कवक द्वारा जनित रोग एथलीट फुट, दाद, मधुरा फुट, खाज आदि। कोविड-19 एक श्वसन आधारित रोग है जो कोरोना वायरस विषाणु द्वारा होता है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग देखिए विटामिन ए से
का कमीज होगा आपको रतौंदी यानी जीरोफ्थैल्मिया। विटामिन B1 बेरी बेरी होगा, इससे विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन B11 पेचिस, विटामिन D डेकेटस, विटामिन K हीमोफीलिया। 38 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे आपको उदयन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर उदयन। उदयन हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन था, जो 460 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। पूर्व में राजधानी इसका राजगिरी था। उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला भी बनवाया। 39 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र होगा C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी। परीक्षा उपयोगी जो है महत्वपूर्ण सूत्र देखिए, यह भारी जल का होगा D, शुष्क बर्फ CO2 ठोस, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल गैस CO+H2, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, मंड C6H10O5 का होल N, फार्मेलिक का होगा HCHO या CH2O, सिरका CH3COOH। 40 नंबर प्रश्न है, कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग का संबंध है आपको शिक्षा से। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। सन 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन किया। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के अध्यक्ष थे। 41 नंबर का प्रश्न है, डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा, तो ये डोडा बेटा है आपको नीलगिरी की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा नीलगिरी। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो मिलान है वो नीलगिरी पर्वत है, ठीक है, जिसका सर्वोच्च शिखर है डोडा बेटा है, जो 26 से 37 मीटर है। डोडा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। डोडा देखिए नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलाई की सर्वाधिक ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो 26 से 95 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है जिंदागढ़ा चोटी, जो 1690 मीटर है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है, जो 1350 मीटर है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुई बाई है। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, जो 1722 मीटर है, जो माउंट आबू की पहाड़ी में स्थित है। 42 नंबर प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया? 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया आपको 22 भाषा को। ऑप्शन नंबर बी। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया। देखिए ये भाषा है असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया। 43 नंबर प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? इसका लैंडर का नाम था विक्रम। 43 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है तथा इसके रोवर का नाम प्रज्ञान है। चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी LVM-3M4 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके साथ ही भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। पहला देश है रूस, अमेरिका, चीन तथा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश का गौरव प्राप्त हुआ। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। 23 अगस्त को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 44 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? यह राज्य आपको आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य गठन किया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पहला था जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख।
जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, शीतकालीन है। 45वां प्रश्न है, एक कल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं टोन कहते हैं। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोन। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, यह नहीं है। 47 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में वृहत स्नानागार पाया गया? तो ये जो पाया गया आपको मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में मोहनजोदड़ो वृहत स्नानागार पाया गया था। 48वां प्रश्न, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? यह था आपको पान चाओ, ऑप्शन नंबर सी। कनिष्क को चीन के शासक पान चाओ से युद्ध हुआ था, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई, बाद में विजय। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। सन 38वीं में अपना राज्यारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में शक समझ चलाया। भारत सरकार द्वारा मार्च 1957 से लाया गया। 49 नंबर प्रश्न है, बजरंग पूर्णिया का संबंध किस खेल से है? यह खेल आपको कुश्ती, ऑप्शन नंबर ए, कुश्ती। तो चलिए यहाँ प्रमुख खिलाड़ी को देखते हैं जिसका संबंध किसी न किसी खेल से है। पीवी सिंधु का बैडमिंटन से है, दीपिका कुमारी का तीरंदाजी से है, हिमा दास यानी ढिंग एक्सप्रेस धावक है, साइना नेहवाल बैडमिंटन, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक, रवि कुमार दहिया कुश्ती, भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस, मनु भास्कर निशानेबाजी, मीराबाई चानू भारोत्तोलन। 50 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? राज्यसभा जो है वो 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिनों तक। राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है।